जय गौर से राधा रमणो भी जयते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारा संघ कैसा हो, हमारा एसोसिएशन कैसा है। जिन जिन लोगों से हम इंस्पायर होके अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। देखिए, आप निर्णय किसी से भी इंस्पायर होके लीजिए, वो निर्णय को आप ही को फेस करना है। तो ये सोच समझ के लीजिए कि कोई भी आपका है, चाहे भाई हो, माता पिता हो और दोस्त हो, वो क्या बोल रहे हैं। एक बार ये विचार करिए कि इस निर्णय पे मुझे ही चलना है। अगर कल को ये निर्णय खराब होता है तो आप किसी को ब्लेम नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये सोच विचार हमेशा होना चाहिए और हमेशा अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया था कि जो हमको आगे नहीं करना है। तो निर्णय आप किसी के भी इंस्पायर में होके लीजिए, पर इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी कैसी सोच है, आप किन लोगों के सामने इर्द गिर्द रहते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते हैं। जैसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। अब अर्जुन जी थे, तो अर्जुन जी कृष्ण जी से इंस्पायर थे। वो तो भगवान ही थे ना, पर उस टाइम पे तो उनको नहीं पता था, क्योंकि वो उनके सखा के रूप में उनके साथ में रहते थे। जब उन्होंने भगवत गीता का कुरुक्षेत्र में उनको ज्ञान दिया, अपने विराट स्वरूप को दिखाया, तब जाके उनको पता चला कि वो एक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। उसके पहले तो वो अपने सखा ही समझते थे, फिर भी उनका चुनाव अच्छा ही था। ये सारे निर्णय, और यहाँ पे अगर देखा जाए ठाकुर जी की इंटेंशन क्या थी कि वो एक नए युग का निर्माण करना चाह रहे थे। जैसे दुर्योधन के समय चल रहा था अंधेर नगरी चौपट राजा, वहाँ पे उनके घर में कौन नहीं था, उनके पक्ष में सब थे। भीष्म पितामह थे, राजा विदुर थे, द्रोणाचार्य थे, जितने अच्छे अच्छे हो सकते थे सब थे। पर जब राजा ही खराब होगा तो आगे के निर्णय कैसे होंगे। और उस चीज में गलती में उनके बोलने वाला कोई नहीं था। धृतराष्ट्र खुद थे। गांधारी जी ने जैसे उनका विवाह हुआ, उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली। उससे हुआ क्या कि जो चीजें जहाँ पे बिगड़नी थी उससे और डबल पे बिगड़ने लगी। वो चाह सकती थी, वो चाहती तो वो पट्टी ना करके अपने बच्चों को सही रास्ते पे ला सकती थी, पर उन्होंने अपने पति के मुंह में और बच्चों के मुंह में वो चीज देखी ही नहीं कि उनके बच्चे कितने अधर्म किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक युग का निर्माण होना था, तो ये ठाकुर जी को पता था। और वहीं पे दुर्योधन किनसे इंस्पायर था? शकुनी मामा से। अब शकुनी मामा की पीछे की कहानी तो किसी को नहीं पता कि उनका उद्देश्य क्या था। वो तो सदा ही चाहते थे कि पांडव और कौरव कभी साथ ना रहे। वो क्यों ना रहे, उसके पीछे की कहानी उनको नहीं पता थी, दुर्योधन को। तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं। जब गांधारी जी का विवाह हुआ तो उस समय उनके कुंडली में मांगलिक दोष था, और ये बात भीष्म पितामह जी को नहीं बताई थी। तो उन्होंने दंड देने के लिए उनके पूरे वंश को, परिवार को कैद खाने में रखा और उनको मुट्ठी भर अनाज देते थे। सोचिए 100-200 परिवार में अब आप मुट्ठी भर देंगे तो किसका ही पेट भरेगा। पर वो लोग उस चीज को बचा के सिर्फ पेट किसका भरते थे? शकुनी जी का। उनके पिताजी का यही था कि आप यहाँ से जिंदा बच के जाओ, तो ये पूरे वंश को विनाश करना है, आपका आपका एक ही लक्ष्य है। तो वो जैसे तैसे करके उनका जब पूर्ण हुआ, वहां से वो निकले, तो उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि मुझे इस वंश को पूरा विनाश करना है, किसी को नहीं रखना है, न कौरव न पांडव। वो इसलिए फूट डालते थे। अब इसके पीछे की स्टोरी तो दुर्योधन को नहीं पता थी। वो तो जो बोलता तो वो मानते थे। तो यहाँ अब वहां पे उनके पिताजी भी, सोचिए, वो पासे बने थे किससे? उन्हीं के हड्डियों के चूर्ण से, उनके पिताजी के। तो वो पासे भी वो मानते थे। तो समय पलटा, उनकी सारी चीजें उसी हिसाब से हुई। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसका संग कर रहे हैं। हमारे जिससे हम डिसीजन ले रहे हैं वो सामने वाले की इंटेंशन क्या है हमारे लिए। क्या वो सच में हमारा शुभचिंतक है, या फिर ऊपर ही ऊपर चीज़ें हमारे लिए बोल रहे हैं, अंदर से उनके लिए कोई भावना नहीं है। तो ये चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये होती है ऐसे निर्णय लेने की। और ये आप कोई भी निर्णय लीजिए, चलना तो आप ही को अकेले है इसमें। तो क्यों ना ऐसे निर्णय लिए जाए
जिससे हमारा भी अच्छा हो और आगे चल के सामने वाले का भी अच्छा हो। कि अगर हमको कभी अपने जीवन में मुड़ के देखे तो गलती एक बार होती है, बार बार रिपीट करने से वो गलती नहीं, पाप कहलाता है। तो अगर आप एक बार किसी गलत संग में हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंसान सही नहीं है, तो हमको इसका संग नहीं करना है। तो अपने जीवन में भी ये देखिए कि आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं और क्या चीज़ें सुनते हैं जिनसे इंस्पायर होके आप अपने जीवन के डिसीजन लेते हैं। डिसीजन कोई भी हो, चलना आपको अकेले ही है। आप गलत करेंगे, गलत अपने लिए निर्णय लेंगे तो उससे होगा, आपको अनुभव मिलेगा। अगर आप उससे सीखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो आपका निर्णय कैसा है, आपका संग कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी कहानी आती है। एक ब्राह्मण रहता है, वो ब्राह्मण आलसी ही रहता है, उसको कुछ करना धरना रहता नहीं है। तो घर में भी वो चार बातें सुनता, बीवी बोलती है कि कुछ करते नहीं हो, तो वो इस चीज़ से त्रस्त होके वो सोचता है कि मैं जंगल चला जाता हूँ, कुछ किसी के तो कुछ काम नहीं आ रहा हूँ, तो शायद जंगल में जाऊँगा कोई जानवर ही मुझे खा लेगा, तो उसके ही काम आ जाऊँ। तो रोते बिलखते जाता है जंगल, वहां से दिखता है एक शेर दिखता है। तो शेर के साथ में उस टाइम पे बैठा रहता है हंस। तो हंस का नेचर कैसा होता है कि अच्छा ही होता है, वो चीजें उसको अच्छी अच्छी ही दिखती हैं, तो उस हिसाब से वो बोलता है। तो वो शेर देखता है कि कोई आ रहा है, तो वो गुस्से में होता है, बोलता है इसको मैं मार दूंगा, खा जाऊंगा। तो वो हंस बोलता है, अरे तुम, वो क्यों, वो तो तुम्हारे पास रोते रोते आ रहा है, तो क्यों तुम उसको मारोगे, उससे पूछो तो पहले। और राजा का तो स्वभाव होता है कि अगर हिंसा कर रहा है तो उसको तुम मारो, वो तो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो तुम उसको क्यों मारोगे। तो फिर वो उसके बाद वो आता है, रोता है, तो बोलता है शेर, मैं बहुत परेशान हूँ, वैसे भी मैं किसी के काम का नहीं हूँ, तो आप ही मुझे खा लो, कम से कम आप ही का पेट भर जाए। तो बोला मेरा पेट भरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी क्या दिक्कत है बताओ, अगर मेरे पास उसका समाधान हुआ तो मैं ज़रूर उसका हल करूँगा। बोलता है ऐसे ऐसी दिक्कत है मेरे घर में, और मेरे पास कोई काम व्यापार नहीं है, तो इसके कारण से मुझे घर में भी बातें सुनने पड़ती है। तो बोलता है रुको मैं आता हूँ अंदर से। तो अभी पिछली हफ्ते मैंने एक चोर को मारा था, तो उससे पोटली मिली थी, लो तुम्हारे साथ ये काम आ जाएगी। तो वो खुशी खुशी वो ब्राह्मण निकल जाता है। अब जिसका स्वभाव ही नहीं है कुछ काम करने का, तो आप तो उसको कितना बड़ा भी राज्य दे दे तो वो कुछ दिनों में नष्ट कर देगा। तो वो भी इसी में थे, उनका जो भी था जितने दिन का चला सब खत्म हो गया। अब वो इस चीज़ से कॉन्फिडेंस हो चुके थे कि हाँ चलो मैं, अब तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जंगल जाऊंगा, मेरा शेर दोस्त है, तो मुझे मिल जाएगा, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब वो नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो अब वो हंस तो नहीं बैठा रहता है, बैठा रहता है बकुला। अब वो चीज़ें वो देखता है, तो वो शेर देखता है कि मेरा दोस्त आ रहा, तो वो बड़े खुश होते हैं कि अरे मेरा दोस्त आ रहा मुझसे मिलने के लिए, चलो मैं इसके लिए कुछ ले आता हूँ इसको फिर देने के लिए। तो वो बोलता है अरे अरे रुको तो, क्यों तुम उसको दोगे, वो तो कितना खुश होके आ रहा, तुमसे डर ही नहीं रहा है। राजा का स्वभाव होता है, अगर तुमने उसको डरा के नहीं रखा तो वो तो अभी आज खुद आया है, कल वो 4 लोगों को लेके आएगा, तुमको ऐसे मूर्ख बनाएगा और तुम मूर्ख बनोगे। क्या राजा का स्वभाव मूर्ख वाला होता है क्या? उसका होता है ना कि उसका अस्तित्व है, वो दिखाए लोगों को कि मैं राजा हूँ, एक डर होना चाहिए माहौल का। तो बोलता हाँ सही कह रहे हो। बोलता देखो कितना प्रसन्न होके आ रहा है, उसको कुछ भी डर नहीं लग रहा तुमसे। तो उतने में उसको क्रोध दिलवाते दिलवाते उसको इस हद तक क्रोध दिलवाती है कि वो उसको, जैसे वो पास आता है तो वो कुछ भी उसकी सुन नहीं पाता कि वो क्या बोल रहा है, उसको मार वार के सब खत्म कर देता है। तो देखिए वहां पे था पहली स्थिति में जो बकुला था, हंस था, तो क्या उसका स्वभाव था, उसने अच्छे निर्णय बताए, उसकी अच्छी अच्छी चीजें दिखी। और दूसरे साइड जब वो बकुला बैठा तो वो बुरी चीजें दिखाया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी लोग होते हैं, कई बार अच्छे भी मिलते, कई बार बुरे भी मिलते। अब ये हमारी बुद्धि और विवेक का काम है कि हम उसको कितना महत्व देते हैं, कि हमारे जीवन में वो कितनी अप्लाई होती है। तो ऐसी थी ये कहानी, अगर समझ में आई हो तो बताइएगा। राधे राधे।